स्काई रूट क्रिएटेड हिस्ट्री yesterday. भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जहां पर विक्रम वन का जो लॉन्च किया गया कल, दैट इज अ मार्वल. ठीक है, पहले तो मेरा, आई मीन लिटरली, इफ आई वाज वेयरिंग अ हैट आई वुड हैव टेकन अ हैट ऑफ, बट सैल्यूट टू द स्काई रूट टीम. फैंटास्टिक स्टफ. आई मीन मजा आ गया यार. 3 स्टेज रॉकेट, ब्यूटीफुल लॉन्च. उसका वीडियो भी आप सबने देखा होगा, बट आई वुड लव टू सी इट अगेन. एंड जो टीम है, जो एनर्जी है उसके अंदर, दैट देख के बस इट्स जस्ट इट गिव मी सो मच सेटिस्फैक्शन. सो दिस वीडियो इज अबाउट डिस्कसिंग दैट. एंड पथिकेत भाई से जानेंगे यार व्हाट नेक्स्ट. बहुत सारी पीपल है हु आर इन लाइन. अभी तो लॉन्च, मैंने सुना है कि लॉन्चेस की लाइन लगने वाली है. टकाटक पीपल आर डूइंग. इसरो इज गोना फील यार क्या हुआ. वैसे भी वहां पर लोग भाग के जा रहे हैं इसरो से कंपनीज के अंदर. इट्स गोना हैपन. ऑफ कोर्स इसरो विल बिकम द मदरशिप. वो होगा. बट there's a lot that we need to discuss about India space sector. अभी अगर रिलायंस को 1650 सैटेलाइट्स ऊपर डालनी है अगले 2-3 साल के अंदर, $10 billion का इन्वेस्टमेंट के साथ, so these guys are the ones that are going to take up a lot of the load. So let's talk. प्रतीक भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेव टॉक्स. आदि भाई नमस्कार। देखिए, पहली चीज तो ये कि आपने जो बोला वो बहुत सही है, क्योंकि इसरो जो है, इसरो का अभी जो रोल होगा, दैट रोल विल बी ऑफ मेंटरिंग। और वो मेंटरिंग कर रहा है, काफी बड़े हद में वो मेंटरिंग कर रहा है। नाउ ये हो क्या रहा है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इसरो, या फिर इसका पर्पस क्या है, व्हाई एंड हाउ इज विक्रम वन डिफरेंट। देखिए, 2019 में जब चंद्रयान जब हुआ लॉन्च, सेकंड चंद्रयान, तो उस टाइम बहुत लोगों ने हो सकता है आप ये भी बोल सकते हैं कि इनफैक्ट इनमें अमंग दोज हु एक्चुअली टॉक्ड अबाउट, और इसमें वीडियो क्लिप्स अवेलेबल है, मैं कभी शेयर कर लूंगा आपके साथ. वन ऑफ द थिंग दैट वाज डिस्कस्ड इंक्लूडिंग बाय मी इन मेनी ऑफ द न्यूज चैनल्स, वो ये है कि इसरो कब तक विल प्ले द रोल ऑफ अ बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, फील्डर एंड अंपायर. कहने का ऑब्जेक्टिव वो था कि हमारे कोई स्पेस सेक्टर नहीं है, देयर इज ओनली वन स्पेस एंटिटी जो इसरो था ना. इसरो हर चीज करता था. सो जो एक्चुअली वन ऑफ द सजेशंस दैट वाज मतलब गिवन बाय मी, बहुत सारे चैनल्स में वो अवेलेबल है, आई विल शेयर इट विद यू, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको ऊपर मेरा कोई पेटेंट या कॉपीराइट है. इट वाज a lot of people actually thought like that कि इसरो अभी एक टाइम आ गया है, इसरो should look for deep space exploration. इसरो should focus on launching heavier satellites at the geosynchronous जो ऑर्बिट होता है, या एंड एट द सेम टाइम जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है जहां पे पीएसएलवी बेसिकली यूज किया जाता है, उसमें लेट द प्राइवेट सेक्टर कम इन. और हमें इवेंचुअली इफ यू वांट टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्पेसएक्स, तो इसके लिए इस सेक्टर को ओपन अप करना बहुत जरूरी है. नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, जब बहुत सारे चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं था, एंड ऑब्वियसली कोविड था तो कोविड के ऊपर ही फोकस हो रहा था, आत्मनिर्भर भारत की जब बात मोदी जी कर रहे थे और आत्मनिर्भर भारत की जो नींव वो रख रहे थे, उसमें फोकस वाज ऑन डिफेंस एंड फोकस ऑन वाज ऑन मेनी अदर इंडस्ट्री. लेकिन एक चीज उन्होंने जो किया जिसके ऊपर ज्यादा बात होती नहीं है, is opening up the space sector. And that was a remarkable thing that was done जहां पे the private sector has come in. और जो स्काईरूट एरोस्पेस का जो लॉन्च हुआ कल, विक्रम वन, इट्स अ 4 स्टेज रॉकेट जिसमें 3 स्टेज सॉलिड है एंड 1 स्टेज इज लिक्विड. दिस इज ओनली वन ऑफ द मेनी वंस. आज lot of people may not know the space sector today has 400 startups. और ऐसा नहीं कि 400 स्टार्टअप ही पूरा लॉन्च करेगा सैटेलाइट्स. बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, बट एटलीस्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज कम से कम अगर 10 से 15 ऐसे कंपनीज आ जाए स्काईरूट की तरह. जैसे एक और भी कंपनी है जिसका अभी एक रॉकेट लॉन्च होगा, दे विल बी यूज, उसका जो एक्सपेरिमेंट होगा दैट विल बी फॉर रियूजेबल सैटेलाइट्स, रियूजेबल रॉकेट. मतलब रॉकेट लॉन्च करके स्टेज 1 विल कम बैक. वो है अग्निकुल कॉस्मोस. उसका उसका जो रॉकेट का नाम है दैट्स कॉल्ड अग्निबाण. तो अग्निबाण विल हैव अ वेरी वेरी लॉन्च वेरी सून. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? द पर्पस इज जस्ट लाइक द डिफेंस सेक्टर में ड्रोन हैज कम अप वंडरफुली एज अ सेक्टर, या फिर बहुत सारे और सेक्टर्स, बहुत सारे एरियाज में डिफेंस में इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग ए ग्रेट रोल. ठीक उसी तरह
ये जो स्काई रूट है, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट्स. सो गवर्नमेंट इज एक्चुअली हेल्पिंग. इनफैक्ट इसरो का यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया, मदरशिप, ये सारे कंपनीज को एक्चुअली मेंटरिंग इसरो ही कर रहा है. अब एक बीच में, इनफैक्ट आई विल से टू थिंग्स, ये जो जितने ये ना तिकरमबाजी के ये सारे वो चल रहा है, ये प्रोटेस्ट, ये कॉकरोच वालों की, एट द सेम टाइम जब ये बोला जा रहा है इनके, तो आज किसी ने कहा कि जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम प्राइम मिनिस्टर था तब ऐसा कुछ नहीं होता था. ये उनके जो जितने सारे हैं वहां पे बकलोल ये सब बोल रहा है, दैट एपीजे कलाम वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एट द सेम टाइम इंडिया के दो रिमार्केबल अचीवमेंट हुआ है. वन इज अ हाइड्रोजन रन ट्रेन. आप सोच सकते हो इसको, अगर इफ इट बिकम्स सक्सेसफुल, इट इज ऑलरेडी सक्सेसफुल. पायलट टेस्टिंग के बाद ये जो एक स्पेसिफिक रूट में चलाया जा रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, इमेजिन व्हाट वुड कम अप, उसका जो इम्पैक्ट होगा ऑन द एनर्जी सेक्टर, इट्स अमेजिंग. सेकेंड इज अ बैटरी के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो टू क्रिएट अ बैटरी इकोसिस्टम इन इंडिया, क्योंकि स्टोरेज इज एन इशू. आप सोलर में भले ही कितने सारे पावर जनरेट कर लो, यू नीड टू स्टोर दैट एनर्जी, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है. थर्ड इज द स्पेस सेक्टर. स्पेस सेक्टर में बहुत सारे एरियाज में वी स्टिल हैव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एंटिटीज, चाहे वो अपलिंकिंग के लिए हो, चाहे वो लॉन्चिंग के लिए हो, क्योंकि हाउ मेनी सैटेलाइट्स या कितने सारे लॉन्च इसरो के होते हैं साल में, इट्स नॉट टू मेनी. Now you need to increase that into 100, into 150. So basically ये जो विक्रम 1 है, what is the per विक्रम 1 के ये जो 1 है, विक्रम will have three different rockets. विक्रम 1 can launch what? A 350 kilo satellite, up to a mass of 350 kilo. ये satellites launch करेंगे in the lower earth orbit. विक्रम 2 can potentially launch a 500 kilogram satellite at the lower earth orbit, जो PSLV काम करता था. And basically विक्रम 3 might launch an 800 kilogram satellite in the lower earth orbit. आप ये ध्यान देना जरूरी है, ज्यादातर सैटेलाइट जो हमारे काम आते हैं, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, जितने सारे आपके वो आपके टेलीविजन के लिए लगता है, स्ट्रीमिंग के लिए लगता है, बहुत सारे और भी चीजें, तो मोस्टली लोअर अर्थ ऑर्बिट में. बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाना नहीं चाहता हूँ, मोस्टली लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में. तो जैसे आपने कहा कि रिलायंस इज गोइंग टू लॉन्च 1600 सैटेलाइट, 14 to 1500 सैटेलाइट, जो भी है 1400 या 1600 सैटेलाइट्स. ये सारे सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हैं. दीज आर अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स वो बनाएगा, जस्ट लाइक स्टारलिंक. तो ये जो सैटेलाइट्स होंगे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, ये स्काई रूट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस विल लॉन्च इट. नाउ इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मेजर स्पेस सेक्टर, स्पेस इकोसिस्टम फॉर द कंट्री. दूसरी चीज है, इसरो फिर क्या करेगा? इसरो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विल देन बिकम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. व्हाट इज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन? फर्स्ट दे विल उनके ऑब्वियसली सैटेलाइट लॉन्च इसरो भी करता रहेगा. इसरो इज नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, बट इतने ज्यादा सैटेलाइट्स इंडिया इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स लॉन्च करेगा कि इसरो के लिए, सिर्फ इसरो के लिए पॉसिबल नहीं था. जैसे एक टाइम था, इमेजिन कीजिए आदि भाई, एक टाइम था जब इंडिया में एयरलाइंस के नाम पे, डोमेस्टिक एयरलाइंस के नाम पे सिर्फ इंडियन एयरलाइंस था, और इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम पे सिर्फ एयर इंडिया था. वाज दैट एनफ? आज जो लोग बोलेंगे अरे इसरो था, बाकियों की चीज कीजिए, क्या जरूरत थी? अरे भाई, इमेजिन टुडे कि एक एयर इंडिया से दुनिया से देश चल रहा है, नहीं पॉसिबल है. सो यू नीड लार्जर नंबर ऑफ एंटिटीज टू कम अप. अब ये जो एक बीच में हमारे जो टूल किट वाले हैं, इन्होंने खबर चलाई कि 100 साइंटिस्ट इसरो से रिजाइन कर दिया. अरे देखो देखो क्या क्या हो गया, मतलब मोदी जी को फिर 10 चीज बोल दिया. इमेजिन कीजिए किस तरह की मूर्खता है इस न्यूज में. आई टेल यू द रीजन. ये साइंटिस्ट ज्यादातर कहां जा रहा है? दे आर गोइंग टू इनटू दिस 400 स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर दैट हैज कम अप. पहले क्या था? इंडिया के साइंटिस्ट के लिए दो ऑप्शन था, या तो नासा चले जाओ या तो इसरो में रहो. अगर आपके सेक्टर लॉन्च पे एक्सपैंड हो रहा है ना, आपके अपॉर्चुनिटीज बनेंगे. एंड एट द सेम टाइम आई विल स्टिल से कि साइंटिस्ट को अच्छा खासा पेमेंट मिलता है. ऐसा नहीं कि इंडिया कोई बुरा पेमेंट मिलता है, सारे चीज आप एम्यूनिटीज ले लोगे, इट्स डिसेंट, बट आई विल स्टिल से उनके सैलरीज, उनके पर्क्स और भी ज्यादा होना चाहिए. वो एक पे कमीशन फिर से आ रहा है, एंड आई स्टिल बिलीव उनकी सैलरीज विल बी, शुड बी अमंग द टॉप, नो डाउट अबाउट दैट. बट ये छोड़ के कहां जा रहा है? दे आर एक्चुअली गेटिंग इनटू दिस, they are actually getting into this space sector startups. जैसे
बहुत सारी जगह पे होता है। जो ओएनजीसी में काम करता था वो छोड़ के कोई और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ज्वाइन करता है या ऑयल रिफाइनरी कंपनी ज्वाइन करता है। तो इट्स नॉर्मल। बहुत सारे बड़े-बड़े कंपनीज देखेंगे उनके एट्रिशन रेट्स आर वेरी हाई। स्पेसएक्स हैज अ वेरी हाई एट्रिशन रेट्स। स्पेसएक्स में आदि भाई जो काम करते हैं, जो टॉप ब्रेन्स ऑफ स्पेसएक्स है, ज्यादातर देखोगे आप नासा से ही आया हो या इधर-उधर से। दैट इज हाउ अ सेक्टर इज बिल्ट। पर इनको टूल किट चलाना है। Now, ultimately, what is going to happen is this: ISRO will focus on Mars mission, या Venus mission, या Moon mission, या फिर जैसे आदित्य जैसे उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था, stands exactly in between the Earth and the Sun, वो सोलर फ्लेयर्स की जो स्टडी कर रहे हैं, and there's a bigger plan into it. वो मैंड मिशन करेगा, they will set up India's own space station. इसरो ये काम करे या छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करते रहे। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेस जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का था, वो ये था कि लेट द प्राइवेट सेक्टर, लेट इंडियाज यंग जनरेशन, लेट इंडियाज जेन जी, लेट मी टेल यू दिस इज व्हाट जेन जी इज डूइंग, लेट इंडियाज जेन जी फोकस ऑन लॉन्चिंग लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स एंड लेट इसरो टेक अप द मोर सीरियस वर्क। अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव है जो लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मून मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। और मैं इसमें इसीलिए बात कर पा रहा हूँ बिकॉज आई बीन वर्किंग स्टडिंग ऑन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मेरे बहुत सारे कमेंट्रीज है ऑन टेलीविजन। पहले तो इतना सोशल डिजिटल मीडिया था नहीं, एंड सम ऑफ दोज इट अपीयर्स मे हैव बीन टेकन अप फॉर गुड रीजन। आई डोंट वांट क्रेडिट फॉर दैट, बट दीज आर आइडियाज। मून मिशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसरो का क्या है, या फिर कोई भी देश का जो जा रहा है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि मून विल बिकम द पिट स्टॉप। मतलब आप यहां से मून में rockets will be launched and there will be some kind of a station in moon itself जहां से डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए फिर वो सैटेलाइट वो रॉकेट्स लॉन्च होगी, सैटेलाइट लॉन्च होगी। दैट्स वन। सेकेंडली, आज ये माइट सीम इम्पॉसिबल, बट इन द नेक्स्ट 30-40 years ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सेंड मिशन टू मून, फिर वहां से मिनरल लेके यूज द रॉकेट्स अगेन टू कम बैक टू अर्थ। तब जाके आपके फंडामेंटल चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि चांद में ऐसे मिनरल्स है जो हमारे इस यहाँ के जो टेबल्स ऑफ मिनरल्स उसमें है ही नहीं। इट्स समथिंग फंडामेंटली डिफरेंट। इमेजिन उसका जो इम्पैक्ट होगा टेलीकम्युनिकेशन, इमेजिन उसका जो इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर और बहुत सारे इश्यूज। सो इसरो इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट 50 years जब वो विल गो फॉर जेन्युइन सीरियस आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन। एंड दीज 400 जो स्टार्टअप्स है, ऐसा नहीं कि ऑल द 400 स्टार्टअप्स विल लॉन्च सैटेलाइट्स। बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे कंपनीज है। जैसे कंपनी एक है पिक्सल, वो सैटेलाइट्स ही बनाते हैं, वो सिर्फ सैटेलाइट्स बनाएगा। मैं इमेजिन कीजिए, आप रिलायंस की जो बात कर रहे थे, 1400-1500 सैटेलाइट्स बनाएंगे, लॉन्च करेंगे। दे माइट यूज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्काईरूट टू लॉन्च द सैटेलाइट्स। यूज रिलायंस करेगा, पर क्या रिलायंस सैटेलाइट बनाएगा? नहीं। देयर विल बी अदर स्पेशलाइज्ड कंपनीज जिनका काम होगा सैटेलाइट्स बनाना। सो देयर इज एन इकोसिस्टम दैट इज कमिंग अप। हो सकता है इवेंचुअली 400 कंपनीज नहीं रहेंगे, हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो के मर्जर्स एक्विजिशन होगा, बिगर कंपनीज विल कम इन। हो सकता है यू वुड हैव 50 एंटिटीज, हो सकता है यू विल हैव 40 एंटिटीज, बट इट विल बी अ लार्ज सेक्टर जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इट विल बी अ सेक्टर वहां पे इनोवेशन होगा। इट विल बी अ सेक्टर वेयर इन्वेस्टमेंट्स विल कम इन। इट विल बी अ सेक्टर जहां पे आपके एक्सटर्नल डिपेंडेंस कम हो जाएगा। इट विल बी अ सेक्टर जहां पे आपके खुद के स्टारलिंक के जैसे कॉन्स्टलेशंस होंगे। दैट इज व्हाट इज बीइंग डन। एंड अग्निकुल या फिर स्काईरूट या बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, दे विल बी totally taking up the responsibility of launching satellites in the lower earth orbit. वो पूरा इसरो उससे छोड़ के चला जाएगा। दे विल प्योरली फोकस ऑन हेवियर जो आपके रॉकेट्स होंगे, जीएसएलवी मार्क 4 मार्क 5 ऐसे आते रहेंगे, विच कैन लॉन्च ह्यूज सैटेलाइट्स 10 टन के 15 टन के पोटेंशियली बाद में होगा। दी स्मॉलर सैटेलाइट जिसके ज्यादा वेट कंपेरेटिवली छोटा होता है, मतलब अभी तो 350 से 800 1000, private sector organizations will take it over, and that is how a country moves forward. हमारे ये जो मूर्खों की टोली है जो स्टोरी बना रहा था ना कि इसरो के साइंटिस्ट छोड़ के जा रहे, ये इसरो के साइंटिस्ट जो इनको लग रहा है कि छोड़ के गया है, वही जाके स्काई रूट बनाया है।
और वो स्काई रूट का लॉन्चिंग भी यही मूर्खों की टोली जब दिखा रहा था, इनको समझ नहीं आ रहा था कनेक्शन बिटवीन द टू। ज्यादातर इंडिया के जो आईटी सेक्टर के कंपनीज है वो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस छोड़ के निकल के बनाया है। एंड मेनी केसेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इन्फोसिस और विप्रो और टीसीएस इनको फंडिंग दिया है, हेल्प किया है। एग्जैक्टली व्हाट इसरो इज राइट नाउ डूइंग, जो इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम ही है, देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड इन स्पेस, उसका काम है टू एक्चुअली bring together these young players, help ISRO to mentor them। आप देखिए लॉन्चिंग कहाँ पे हुआ, इट वाज इन इसरो इसरो सेंटर ना, इसरो ही तो करवा रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो आई पर्सनली बिलीव दिस इज अ ग्रेट थिंग ही हैज डन टू ओपन अप द सेक्टर, जिसके वजह से आज 400 स्टार्टअप्स है। ठीक उसी तरह जहां पे ड्रोन में look at, there are 600 Indian companies which are manufacturing loitering munitions and different kinds of UAVs in India today। वैसे ये सब चीजों की मायने नहीं रखते हैं, अभिजीत दीप के जो फास्टिंग कर रहा है उसका मायने ज्यादा है, उसी के ऊपर हमारे मीडिया की फोकस है, वही इंटरनेशनल न्यूज है। और ये सब इंटरनेशनल न्यूज नहीं है। दैट इज अ ट्रेजेडी, दैट इज अ ट्रेजेडी कि एक्चुअल गवर्नमेंट जो काम कर रहा है ना वो उतना दिखाया जा रहा है, ना पीपल अंडरस्टैंड द स्टोरी। और दुख की बात ये भी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इटसेल्फ उनको थोड़ा सा अपने जो अचीवमेंट्स है उनको ठीक तरह से कैंपेन करना है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि विक्रम जो कल लॉन्च हुआ उसके पीछे जो कहानी है, द एफर्ट पुट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट द स्पेस सेक्टर, टू लिबरलाइज द स्पेस सेक्टर, टू क्रिएट दैट एंटायर इकोसिस्टम, ये गवर्नमेंट ने किया है। बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसका पीआर करना जरूरी है। दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। बैक टू यू आदित्य। पीआर, हमारी गवर्नमेंट को पीआर का फुल फॉर्म नहीं पता भाई। Simple as that. That's the reality of it. I mean, this is something which is, we've joined only China and Russia, China and USA. There are three countries in the world today that has a private space sector: China, India, USA. That's it. That's the elite, right? तो अब क्या बोल सकते हैं? I mean, Blue Origin and all that EU का है वो, but we all know where Blue Origin comes from. Fair enough. तो उसको भी आप लगा लो एक 200 countries में भी 4 लोग कर रहे हैं ये. So this is something of an achievement which needs to be. And yesterday, I mean, I was really thrilled to see what I saw. So my best regards to everybody and all these startups. Agnikul का next I think will be seeing. And by the way, ये जो ISRO का article लिखा गया है is from the same notorious person who had written a fake article on Navik. ठीक है कि वो पूरा dead है, Navik is dead. Is the same person. So this is something that we need to understand. There are entities within our this thing जिनको थोड़ा शॉक मिलता है ये सब करके. They create these issues जान के. And look at the timing. Same day as this launch, एक दिन पहले उसका. It's a very well timed affair. I just want to no, you are right. ये तो इसको हिट जॉब जिसको कहा जाता है। बट इसके साथ एक और भी, जिस फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं कहना चाहता हूँ, ये जो स्काई रूट का रॉकेट है, इट हैज बीन बिल्ट फ्रॉम स्क्रैचेस। ऐसा नहीं कि इसरो का जो PSLV रॉकेट है वो यहाँ पे लाके लॉन्च करके प्राइवेट सेक्टर बोला जा रहा है। दीज आर बीइंग बिल्ट फ्रॉम द स्क्रैचेस। उसके अपने एक अलग इकोसिस्टम बना रहा है ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये सिस्टम्स मेकर्स। तो अलग से एक और इकोसिस्टम बनाया जा रहा है बाय दीज 400 स्टार्टअप्स। इट्स अ बिग थिंग हैपनिंग। ये सब चीजें पहले होता नहीं था, इसी वजह से इंडिया के बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो या फिर जो पढ़ते थे IISc से या IIT से, वो नासा चले जाते थे। ताकि वो नासा ना जाए, वो ये चीज आज हो रहा है यहाँ पे। इसरो के जो साइंटिस्ट क्विट कर रहा है वो तो जाके इंडिया की कोई कंपनी ज्वाइन कर रहा है ना, स्टार्टअप्स, और अच्छा पैसा मिल रहा है, करोड़ों में मिल रहा होगा। वो भाग तो नहीं रहा है ना नासा में। फिर उसको लेके भी दिक्कत है मूर्खों की टोली, बाहर से पैसे खाने वालों की, कि साइंटिस्ट छोड़ के। एट्रिशन इज अ नॉर्मल थिंग। they'll join new organizations, they'll start startups, फिर नए ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करेंगे। ऐसे ना बन के एक सेक्टर बनता है। ये कौन समझा इन लोगों को? बैक टू यू आदित्य। भाई एयरफोर्स से लोग एविएशन में जाते क्या? Absolutely, very right. There are so many pilots who leave the Air Force and join aviation.
That's how it is, yeah. I mean, not everybody is going to become the air chief. So as you go higher, the triangular shape takes वो जो Pyramid, growth pyramid. pyramid approach, that thing takes its toll. That's how it is. वो तो है. But only thing is, there've been a little bit of issues in ISRO with regard to the PSLV. Ajit Doval साहब वहां पर गए. There is something which has happened. So that needs to get resolved. So we're not going to beat around the bush की saying भैया ISRO में सब कुछ hunky dory है. They've had 2 failures. ठीक है. Ajit Doval साहब himself went there. There have been some videos roaming around here and there. वो भी है. So वो issues भी हैं that need to get resolved. उसके अंदर कोई doubt नहीं है. नहीं आदि भाई, जस्ट लास्ट पॉइंट कि इसरो को भी कंपटीशन फेस करना चाहिए ना. हाँ, दे माइट why बी not? गुड. हाँ, दे मस्ट फेस कंपटीशन. नहीं तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा ना. बेहाल मतलब BE-HAL. तो उनका हाल भी बेहाल हो जाएगा. हम नहीं चाहते कि इसरो बेहाल हो. तो हम चाहते हैं कि वो कंपटीशन फेस करे. और हाँ, यू सेड सर्टेन प्रॉब्लम्स. आई एम श्योर द NSS ऑफिस एंड PMO विल टेक केयर ऑफ इट. बट ओवरऑल जो हुआ, इट इज गुड फॉर द सेक्टर. बैक टू यू. Yeah. Thanks भाई for that. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, support the channel. Check out the description and join our groups. Check out the website as well. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.